एवरीवन, अभी हम देखेंगे एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर यदि होता है तो क्या होगा। यदि हमारे पास में एक कैपेसिटर है, उसमें हमने दे दिया एसी सप्लाई, तो इसका रिस्पॉन्स कैसा निकलेगा। ये करंट आई, ये कैपेसिटर, ये वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी। क्या होता है, जैसे कोई कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं हम, उसमें इसके क्रॉस हमने एसी दिया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, एनर्जी को मतलब डिस्चार्ज कर देगा अपनी एनर्जी, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसको चार्ज करता रहेगा। ठीक, तो इस तरह से जब होता है तो हमारा फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। फेजर डायग्राम जो रहेगा, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ कैपेसिटर फेज डिफरेंस जो होता है आपका वो 90 डिग्री होता है, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से। ठीक, करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज से, या वोल्टेज लैगिंग होता है करंट से 90 डिग्री से। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। कैसे होता है, व्यू फॉर्म से देख लेते हैं। ये आपकी यदि व्यू फॉर्म है, ये वोल्टेज, करंट कैसा आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम इस तरह से आपका करंट होता है, ये 0 पे मैक्सिमम। ठीक, ये क्या है, आई ऑफ टी, ये क्या है, वी ऑफ टी। फेजर्स कैसे रोटेट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले क्या गया, करंट, फिर क्या आया, वोल्टेज। पहले क्या शुरू हो चुका है, करंट, पहले करंट पॉजिटिव है, देन उसके बाद में करंट, फिर वोल्टेज आपका स्टार्ट हो रहा है। वोल्टेज का भी 0 ही है जब करंट यहां से स्टार्ट हो चुका है। करंट पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। ये एंगल कितना है, π/2 माइनस π/2। मतलब क्या हो गया, करंट हमारा पहले से स्टार्ट हो चुका है, मतलब एडवांस करंट आपका एडवांस से स्टार्ट हो चुका है, और वोल्टेज आपका बाद में स्टार्ट हुआ है, ये 0 है। ठीक, तो इतना एंगल पहले से, जो एंगल है आपका कितना है, 90 डिग्री पहले से वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो ये रहता है आपका करंट एंड वोल्टेज का रिलेशनशिप यहाँ पर। ठीक, अब हमें एक चीज पता है, यहाँ पर V जो है आपका, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर वही रहेगा V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वही जो आपने सप्लाई किया वोल्टेज, वो Q क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच का चार्ज। Q जो होगा वो क्या है, चार्ज। कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच जो चार्ज होगा उसे हम कैसे दिखाते हैं, Q से। Q इज इक्वल टू होता क्या है, C इंटू V। Q इज इक्वल टू, यदि C इंटू V होता है तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू Vm साइन ओमेगा टी। क्या होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू Vm साइन ओमेगा टी। हमें पता है करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट निकालेंगे डी डी टी ऑफ C Vm साइन ओमेगा टी। C आपका कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, Vm कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जब आप डिफरेंशिएट इसे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा C Vm कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। या फिर I ऑफ t इज इक्वल टू Vm अपॉन लिख सकती हूँ मैं, Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक, इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको और क्या लिख सकती हूँ मैं, Vm अपॉन 1 बाय ओमेगा C को मैं लिख सकती हूँ, XC भी लिख सकती हूँ, इसको मैं चाहूँ तो XC भी लिख सकती हूँ, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और इसे मैं रीराइट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ XC। वो क्या हो जाएगा, I ऑफ t विल बी इक्वल टू Vm बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या है, π/2। ठीक है, वोल्टेज हमारा क्या था, Vm साइन ओमेगा टी, करंट हमारा क्या है, Vm बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। मतलब कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो कॉस एंगल क्या हो जाता है, कॉस एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर मेरा हो जाता है 0, लीडिंग
यहाँ क्या हो जाएगा हमारा लीडिंग। क्यों लीडिंग? क्योंकि ये कैसा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, पावर फैक्टर जो रहता है वो कैसा रहता है, लीडिंग रहता है। ठीक, तो ये आपका हो जाता है करंट। वोल्टेज आपका गिवन था ही, कॉस ऑफ आई आपने निकाला 0, लीडिंग। अब बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है, पावर होता है V इंटू आई। V क्या है मेरा, Vm साइन ओमेगा टी। I क्या है मेरा, इसको मैं बोल सकती हूँ Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जहां पर Im क्या है, Im इज इक्वल टू Vm बाय XC। ठीक है, यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसे बोल दिया मैंने Im है ये। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे को, Vm Im साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इज इक्वल टू हाफ Vm Im साइन 2 ओमेगा टी। ठीक, ये क्या हो जाती है आपकी पावर। अब ये भी फॉर कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगी, 0। पावर फॉर कंप्लीट साइकिल कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इट विल बी इक्वल टू हाफ Vm Im। कंप्लीट साइकिल के लिए यदि मुझे निकालने 0 to 2 पाई साइन 2 ओमेगा टी dt, दिस विल बी इक्वल टू 0। कंप्लीट साइकिल के लिए यदि मैं निकालती हूँ तो 0। अभी यहां से भी देख लेते हैं वेवफॉर्म से कि कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल पावर इज इक्वल टू 0। यहां देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं हम। ठीक है, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, यहां हमारी पावर कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव है। यहां देखते हैं इस इस 1/4 साइकिल में या इस क्वार्टर साइकिल में हमको क्या दिख रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, पावर कैसी रहेगी, नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, पावर पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, तो एवरेज पावर आपकी कंप्लीट साइकिल के लिए कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो कुछ चीजें याद रखने जैसी है, कैसी, क्या याद रखने जैसी है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। करंट वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा। पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, लीडिंग होगा। ठीक, उसके बाद में हम Q के थ्रू क्या निकालेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। देन करंट फाइंड आउट करके हम पावर कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ओवर द साइकिल, पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए पावर आपकी कितनी निकल के आ रही है। तो पावर आपकी रहती है 0, या एवरेज पावर आपकी जो रहेगी वो रहेगी 0 फॉर कंप्लीट साइकिल इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट।